सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड आज क्लास थोड़ा सा डीले हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम था, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली मैंने 7:10 के इसलिए शेड्यूल किया था, लेकिन बीच में एक्चुअली थोड़ा ड्रिलिंग का काम हो रहा था तो लाइट ही चली गई, ठीक है। अब लाइट चली गई तो जब लाइट आएगी तो फिर 5 मिनट के लिए हो सकता है बीच में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनने को मिले। मैं नहीं चाह रहा था कि आपके कानों में ज़रा से भी कर्कश आवाज़ आपके नाजुक कानों में पड़े, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा सह लीजिएगा हमारी तरफ से। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। और भाई सभी को बता देंगे, बुला लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग भाग गए हैं। तो लाइक वाइक कर दो, सो दैट उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए रिकमेंडेशन में एटलीस्ट। आईपीएल भी है, अच्छा कितने बजे से आईपीएल? चलिए साउंड इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा साउंड का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। खुदाई हो रही थी क्या बेटा? ड्रिलिंग जब कर तुमको हम आखिरी में जवाब देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल पूरा स्टार्ट किया था, जहाँ पे ये देखा था कि 1969 में 1969 में विट टेकर जी ने 5 किंगडम्स में पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स में सारे पूरे जितने भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसको क्लासीफाई किया था। तो हमने कल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे देख लिया था। आज सिर्फ हमें देखना है एनिमेलिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, लेकिन बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बस अपना फोकस बनाए रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होंगे, इसमें तो किसी को समझने में दिक्कत होगी नहीं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो एनिमल्स में तो ट्रू न्यूक्लियस होता है भाई। प्रोकैरियोट तो सिर्फ बैक्टीरिया ही होते थे ना। और जरा बताइए कौन सा फाइलम होता था, कौन सा फाइलम हम लोगों ने कल पढ़ा था जिसमें कि हमारे प्रोकैरियोट्स आते थे? बताइए कौन सा फाइलम था जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं था? हमारा मोनू वाला फाइलम, दैट इज मोनेरा। मोनेरा में क्या था? मोनेरा में ये सारे हमारे प्रोकैरियोट्स थे, जिसमें कि हमारे बैक्टीरिया आ रहे थे मेनली। मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि अब हमने किस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो कि ये थे प्रोकैरियोट्स, देन ये थे यूकैरियोट। अब यूकैरियोट में भी आप यूनिसेलुलर हो तो आप कहलाओगे क्या? प्रोटीस्ट, ठीक है, आप कहलाओगे प्रोटीस्टा। और अगर आप मल्टी सेलुलर हो देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप में सेल वॉल है नहीं है, इस तरह से। अगर सेल वॉल है आप में तो आप फंजाई हो या तो प्लांटे हो, और अगर नहीं है सेल वॉल तो देन आप एनिमेलिया हो। तो ये क्या है? इनमें सेल वॉल नहीं है और ये मल्टी सेलुलर तो है ही। हीट्रोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक। हीट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कि जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरों से डिराइव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब है सबके पास स्मार्टफोन है ना। इनका इसका मतलब होता है सब चल सकते हैं, ज़्यादातर, नॉट ऑल बट मोस्टली जो है चल सकते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ज़्यादातर इसमें चल सकते हैं आने में लिए। याद करो जो सबसे पहला हमारा कार्ल लाइनेक्स जी ने, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, उन्होंने यही क्लासिफिकेशन दिया था, जो चल सकते हैं एनिमल, जो नहीं चल सकते हैं उनको हम बोल दिया प्लांट। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो एनिमेलिया है, इसमें से ज़्यादातर चल सकते हैं, नॉट ऑल, सारे नहीं चल सकते हैं। क्लासीफाइड इनटू फाइलम्स, यानी कि अभी एनिमल, अब हमने कल इस तरह से देखा था ना, क्या देखा था कि सम गर्ल्स ऑफ आर, ठीक है, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। तो सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, ये हमने कल पढ़ा था। क्या ये था? स्पीशीज, ये था जीनस, ये क्या था? ये आपका एफ से क्या था? फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से फाइलम एंड के से किंगडम। तो हमने ये देखा था कि एक किंगडम होता है और किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, ठीक है। तो किंगडम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनिमेलिया, और इसमें बहुत सारे हमारे फाइलम्स होंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट फाइलम्स हमें पढ़ने हैं। वो कौन कौन से डिफरेंट फाइलम्स हैं?
तो ये 9 डिफरेंट फाइलम्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथिस, निमाटोड्स, एनालीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा एंड कोरडेटा। अब ये आपको जरा सा भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये सारे हम एक एक करके बहुत ही कायदे के साथ अब इनको पढ़ने वाले, सब आपको याद हो जाएंगे क्लास में ही, ठीक है। तो ये इन 9 फाइलम्स के बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। रही बात ये जो क्लास, ऑर्डर और ये फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ फाइलम्स पढ़ने हैं और हम इन आज की क्लास में 9 फाइलम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाद में इसके हम MCQs भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हम लोगों ने देखा था विट टेकर जी आए और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई कौन कौन इसमें से प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट थे वो आगे सबसे पहले और उनको बोला हमने मोनेरा, ठीक है। आई होप यार ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रही होगी, एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। बस थोड़ा सा मैनेज कर लो, मुश्किल से 5 मिनट का आपका है, बस 5 मिनट का ये थोड़ा सा ये नॉइज़ आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि भाई सबसे पहले वाइट टेकर जी ने पूछा भाई किसके अंदर मतलब कौन कौन प्रोकैरियोट है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं तो मोनेरा है। देन उसके बाद किसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है तो उनको हमने बोला यूकैरियोट। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यूनिसेलुलर, इस तरह से हमने देखा। तो जब हमारे एनिमल्स निकल के आए तो एनिमल्स में भी बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया। तो जैसे कि शेर एक अलग तरह का एनिमल है, ठीक है, शेर अलग तरह का एनिमल होगा। मछली अलग तरह की होगी, जो हमारी चिड़िया है वो अलग तरह का एनिमल होगा। चिड़िया भी एनिमल में ही आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक जो मान लेते हैं कि एक जो बिच्छू है, सांप है, ये सब अलग अलग एनिमल्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फाइलम से। जैसे कि जो बिच्छू है वो अलग फाइलम से होगा, जो आपका स्नेक है वो आपका अलग स्नेक है वो आपका अलग फाइलम से होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कोरल रीफ्स, वो अलग फाइलम से आती हैं। जो हमारा केचुआ होता है वो एनिमल नहीं होता है, वो अलग फाइलम से आता है, वो एनालीडा फाइलम से आता है। तो हमें डिफरेंट फाइलम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से फाइलम में कौन आएगा। अब हर फाइलम की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है और कोई ना कोई बेसिस ऑफ डिवीजन होता है। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस ऑफ डिवीजन है दैट इज बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संरचनात्मक संगठन, ठीक है, संरचनात्मक संगठन। इसका हिंदी में मतलब होता है बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन का संरचनात्मक संगठन। अब देखो हमारे कई सारे जो फाइलम होते हैं उसमें सिर्फ हमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब उसमें सिर्फ सेल देखने को मिलती है, यानी उनकी सेल अभी जुड़ी नहीं है, जुड़ के अभी वो टिश्यूज़ नहीं बनी है। अगर वो जुड़ के टिश्यू बन गई हैं तो उसको हम बोलेंगे कि टिश्यू लेवल का हमें बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर अभी टिश्यूज़ यानी सेल अगर मिलके टिश्यू बन गए हैं लेकिन टिश्यू मिलके ऑर्गन नहीं बना है तो उसको हम बोलेंगे कि अभी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है। तो जब ऑर्गन बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हमें ऑर्गन्स तो है ही हैं लेकिन वो ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं। और हमने देखा था इनको कौन जोड़ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ रहे हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हमने ब्लड पढ़ा था, जिसमें कि हमने लिम्फ पढ़ा था, जिसमें कि हमने बोन्स पढ़े थे, लिगामेंट्स पढ़ा था, टेंडन पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था। तो ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारे ऑर्गन्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हमारे ऑर्गन जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऑर्गन ना जुड़े होते तो हम सिर्फ बोलते कि हमारा जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ ऑर्गन तक सीमित है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो जब मैं आपको ये बोलूँगा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्लियर इतनी चीज़। अब यहाँ पे जो 9 फाइलम्स हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया, पॉरीफेरा, निडेरिया, इसको ध्यान रखिएगा, हम सीलेंट्रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम सीलेंट्रेट के नाम से भी जानते हैं निडेरिया को। प्लैटीहेलमिंथिस, नेमाटोड्स, एनालीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा एंड कोरडेटा, चोरडेटा, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये हमारे 9 फाइलम है। अब इसमें से किस में क्या होता है, बड़ा आसान है याद करना, पता है।
इसमें होता है आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्डर में याद होना चाहिए, अभी ऑर्डर में आपको याद भी करवाऊंगा, अभी मत आप फोकस करिएगा याद करने में, ऑर्डर में आपको वो याद करवाऊंगा, ठीक है, विद ट्रिक, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, यानी कि इसमें सेल्स अभी कनेक्ट हुई नहीं आपस में। निडेरिया, और ये बिल्कुल अभी मत देखना जो इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल अभी नहीं देखना, एक एक करके अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। निडेरिया या फिर सीलेंट रेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सेल्यूलर, टिश्यू, इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन अब इस सब में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, यानी इनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो इतना आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आपको ऑर्डर याद है। अगर आपको ऑर्डर याद है एकदम इसी ऑर्डर में, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा पहले में पॉरीफेरा था, तो पहले सेल से स्टार्ट होगा, देन टिश्यू पे जाएगा, देन ऑर्गन पे जाएगा, और उसके बाद सारे ऑर्गन सिस्टम पे आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार कंफर्म कर देना। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, एक बार कंफर्म करिए कि ये सेल अगर सिर्फ सेल ही हैं, ठीक है, किसी फाइलम में, तो हम उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सेल्स आपस में मिल गए हैं तो उसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर टिश्यूज़ आपस में मिल गए हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर ऑर्गन्स भी मिल गए हैं तो हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ओके। तखत बना अरे तखत नहीं है, थोड़ा सा ड्रिलिंग विलिंग का काम चल रहा था दीवार में, ठीक है। हम्म। सर ये नॉइज़ बंद करवाना है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, मुश्किल से 2-3 मिनट एक बार और। चलिए, तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि पॉरीफेरा जो हमने देखा, ठीक है, चलो वो छोड़ दो, अभी लास्ट में उसको समराइज कर देंगे। अब आते हैं टाइप ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं समरूपता, ठीक है। सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं क्या? समरूपता, यानी कि इनका रूप कैसा है। अब रूप का मतलब, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि देखो सिमेट्री 3 तरह की हो सकती है, या तो बिल्कुल कोई सिमेट्री होगी ही नहीं, या रेडियल होगी, या बाइलेटरल होगी। सबसे पहले समझते हैं बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, यानी ये कौन सी तरह की समरूपता होती है। तो ये वो तरह की समरूपता होती है जिसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इक्वल, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस हमारे कैसे होंगे? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं हम लोग। बाइलेटरल सिमेट्रिकली तो होते हैं, हमारा एक हाथ लेफ्ट में है तो एक हाथ राइट में भी है, यानी हमारा लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के एकदम इक्वल है। इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि अगर हम एकदम सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलरली लाइन कट कर दें, एक लाइन निकालें, तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पे एक विंग है, यहाँ पे एक विंग है, यहाँ पे एक विंग है, जिस शेप में होगा उसी शेप में यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक आँख है, यहाँ पे एक आँख है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से कट लगा दूँ, तो अब क्या सिमेट्री है? अब सिमेट्री इसमें नहीं है, क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के इक्वल नहीं है। ऊपर 2 आँख है तो नीचे क्या 2 आँख आपको दिख रही हैं? नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है, और वो इस तरह से होती है परपेंडिकुलरली, जैसे कि हम ह्यूमंस में होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स अभी आपको याद नहीं रखने हैं। फिर दूसरी होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में ये होता है कि भाई किसी लाइन के अलॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टार फिश रखी हुई है, ठीक है, स्टार फिश को कुछ हमारी इस शेप की होती है, तो किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन आप खींच दीजिए, कोई भी लाइन, कहीं से भी लाइन खींच दीजिए, बस सेंटर से पास होनी चाहिए, वो आपका एक सिमेट्री प्रोड्यूस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लाइन खींचूँ यहाँ पे इस तरह से, तो इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल आएगा। मैंने इस तरह से लाइन खींची तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आया। मैंने इस तरह से लाइन खींची तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के एकदम इक्वल आएगा, बिल्कुल वैसा ही निकल के आएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री।
और जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब कुछ सिमेट्री है ही नहीं, कहीं से कुछ भी खींच दो उसको हम बोलते हैं कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री। अब अगेन इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो हमारे 9 फाइलम्स लिखे हुए हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि किस किस में आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी और किस में सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे पहली बात तो नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती है इसमें, ठीक है, नो सिमेट्री। इसमें अगर हम बात करें निडेरिया या फिर जिसको हम सीलेंट ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, यानी कि किसी भी लाइन के अलोंग आप लाइन खींच दीजिए आपको सिमेट्री मिल जाएगी। सिमिलरली जो एचिनोडर्मेटा है इसमें भी आपको रेडियल देखने को मिलती है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो किसी में रेडियल, सब में बाइलेटरल होगी। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दें, यानी कि निडेरिया दैट इज सीलेंट ट्रेट और एचिनोडर्मेटा को छोड़ दें, तो सब में आपको किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ये चीज़ क्लियर है सभी को यहाँ तक? सिमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री वाला सभी को क्लियर है? फिर गए सर नहीं, फोकस करो उसमें, जो डाउट पूछ रहे हो बताओ। फिर गए सर, वो साउंड आते हैं इस वजह से म्यूट करते हैं। फिर गए सर, चले गए वो, आवाज़ काहे चली जाती है सर? आवाज़ इसीलिए चली जाती है, काहे से हम बंद कर देते हैं, काहे से वो नॉइज़ आने लगता है, क्योंकि तुम्हारा फोकस सब पूरा उसी में लगा हुआ है। साउंड आएगा तो साउंड आ रहा है सर, थोड़ा सा वो बंद कर दें उसके लिए, तो सर बंद क्यों हो गया? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ सिमेट्री। चलो, तो अभी आते हैं जर्मिनल लेयर्स पे। जर्मिनल लेयर्स की अगर हम बात करें तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं रोगाणु परत। अब ये क्या होता है? तो जब कोई एक एम्ब्रियो होता है, जैसे हम लोग भी अगर हम बात करें तो हम भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में कभी ना कभी तो रहे ही होंगे, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है कि भ्रूण, भ्रूण के शेप में, नहीं कि हम जब छोटे अपने जो मदर होते हैं उनके पेट में एज अ एम्ब्रियो हम रहे होंगे, तो उस टाइम पे डिफरेंट तरह की लेयर्स, स्किन की लेयर डेवलप हो जाती हैं। स्किन लेयर, जर्मिनल लेयर आप मत सोचो, बस इसको स्किन लेयर की तरह पे सोचो। तो वो फाइलम यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि 2 जर्मिनल लेयर्स होंगी, यानी 2 स्किन की लेयर्स होंगी, उनको हम बोलेंगे डाइप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 स्किन की लेयर्स होंगी उनको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? अब ये कौन सी लेयर है? देखिए, एंडोडर्म अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म, बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म। ये सब में होती है। एंडोडर्म यानी अंदर वाली, एक्टोडर्म यानी बाहर वाली, ये सब में होती है, चाहे कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, ठीक, चाहे कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, सब में ये होती है। लेकिन जिसमें बीच वाली भी होती है, दैट इज मीजोडर्म भी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी थर्ड जर्मिनल लेयर होती है, क्योंकि एंडोडर्म एक्टोडर्म सब में होती है, तो जिसमें तीसरी होती है, तीसरी का मतलब मीजोडर्म, तो तीसरी यही होगी, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये मीजोग्लिया को मीजोडर्म से कंफ्यूज मत करना, मीजोग्लिया कोई लेयर नहीं होती है। मीजोग्लिया एक तरह का आप बोल सकते हो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो एक कंडक्शन थोड़ा सा प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ इसका रोल नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है बस, ये कोई लेयर नहीं है। जर्मिनल लेयर क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे बात आती है कि कौन यहाँ पे कौन डिप्लोब्लास्टिक है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो शुरू के जो 2 हैं, दैट इज पॉरीफेरा और निडेरिया, या फिर पॉरीफेरा व सिलेंट्रेटा, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, और इसको छोड़ दीजिए तो सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। वैसे तो मैं याद करवाता हूं इस तरह से, जब पीवाईक्यू सीरीज में पोकोसिटी करके याद कर लो, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। एक और यहाँ पे होता है टीनोफोरा करके भी फाइलम होता है, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो टीनोफोरा, तो पोकोसिटी इस तरह से मैं आपको याद करवा देता हूँ। लेकिन हैविंग कंसिडर्ड कि अभी हम लोग पूरा ऑर्डर याद रखेंगे, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि पहले दो वाले डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, खत्म बात। बाकी पोकोसिटी से भी याद करना चाहते हैं, पोरीफेरा सिलेंट्रेट, तो उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कि जर्मिनल लेयर्स कैसे क्या बनती हैं। तो 3 जर्मिनल लेयर्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। अभी आते हैं सीलोम पे। सीलोम का मतलब क्या होता है? सीलोम का मतलब है कैविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक गुहा। गुहा का मतलब होता है कैविटी, यानी कि कोई खोखलापन। ठीक है, तो कैविटी का मतलब, सीलोम का मतलब हो जाता है आपका कैविटी। ठीक है, तो अब ये कैविटी बनती कैसे? तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे बीच में मीजोडर्म है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब भ्रूण लेवल पे होता है कोई भी फाइलम। ठीक है,
तो जब ये और बड़ा होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो ये होगा कि जो मीजोडर्म है ना, बीच वाली लेयर, इसका आधा हिस्सा एक्टोडर्म से, बाहर वाला हिस्सा एक्टोडर्म से चिपक जाएगा और अंदर वाला एंडोडर्म से चिपक जाएगा। और जब चिपक जाएगा तो बीच में खोखला खोखला हो जाएगा, कैविटी क्रिएट हो जाएगी। उसी कैविटी को बोलते हैं सीलोम। आप समझे, सीलोम यानी कि कैविटी क्रिएट कैसे हुई। कैविटी ऐसे क्रिएट हुई कि यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये एक्टोडर्म है, ये तो इसी में देख लो, ये आपका एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, ये एंडोडर्म है अंदर वाली लेयर, और ये मीजोडर्म है बीच वाली। तो जब धीरे धीरे ये और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये उसके साथ चिपक जाएगा एक्टो के साथ, और ये एंडो के साथ चिपक जाएगा और बीच में खाली हो जाएगा। खाली क्यों होगा, खाली इसलिए होगा सो दैट इस कैविटी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो फिल हो सकें। जैसे हम ह्यूमंस में अगर बात करें तो कैविटी है, बिल्कुल कैविटी है हमें, और उस कैविटी में क्या होते हैं, उस कैविटी में सर लिवर है, लिवर है, पैनक्रियाज है, हार्ट है, किडनी है, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स उसमें स्टोर्ड है ना। तो वो कैविटी नहीं होगी तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होंगे, क्लियर है। तो ये आपका जिसमें कि सीलोम होता है, जिसमें कैविटी होती है, उनको हम सीलोमेट बोलते हैं, सीलोमेट। और जिनमें नो कैविटी, ठीक है, जिनमें कोई कैविटी नहीं होती है, नो सीलोम यानी कि नो सीलोम यानी कोई कैविटी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं असीलोमेट्स। जिनमें होती है सीलोमेट और जिनमें नहीं होती उनको बोलते हैं असीलोमेट। अब बात ये आती है कि इसमें से कौन कौन से सीलोमेट है और कौन कौन से असीलोमेट हैं, फिर अगेन ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये जो हमारे शुरू के 3 हैं, नो सीलोम दैट इज असीलोमेट्स होंगे, कोई सीलोम नहीं होगा, कोई कैविटी नहीं होगी। इन सब में कैविटी होगी, ठीक है, इन सब में क्या होगी, इन सब में आपको सीलोम देखने को मिलेगा, ठीक है, इन सब में आपको सीलोम देखने को मिलेगा, दैट इज कैविटी देखने को मिलेगी। एंड अगर हम बात करें निमैटोड की, ये जो आपको लिखा हुआ बीच में निमैटोड, इसमें क्या होगा, इनमें सीलोम नहीं है, इसमें सीलोम है, तो ये बीच वाला क्या है निमैटोड, इसमें सीडो सीलोम है। सीडो का मतलब आप जानते हैं फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये है कि इसमें एक्चुअल में कैविटी की जगह जो है एक लिक्विड टाइप भरा हुआ है, ऐसे समझ लो। निमैटोड में क्या है कि ट्रू कैविटी नहीं है, इसमें फॉल्स सीलोम है, फॉल्स कैविटी है। और फॉल्स कैविटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो कैविटी है, जो सीलोम है, उसमें लिक्विड टाइप का कुछ भरा हुआ है, एक्चुअल में रियल कैविटी वो नहीं है। तो इतनी चीज़ क्लियर। और अभी मुझे पता ये भी याद करने में अभी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो आपको इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि शुरू के जो 3 हैं कोई सीलोम नहीं, फिर धीरे धीरे सीलोम बनना चालू हुआ, निमैटोड में सीडो सीलोम, और फिर लास्ट के जितने भी है सब में आपको सीलोम देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ क्लियर है सभी को। सीलोम वाला जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे आप तीसरा वाला देख पा रहे हैं, ये आपका सीडो सीलोम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये आपका सीडो सीलोम है, यानी कि ट्रू कैविटी नहीं है। ये आपके असीलोमेट है, यानी कि जिनमें कैविटी नहीं होती है, और इनमें जो है कैविटी होती है, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको समराइज कर देते हैं और ट्रिक से याद करवा देते हैं, ठीक है। समराइज करवा देते हैं आपको पहले तो ये हमारे लिखे हुए पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, जो मैंने आपको नहीं बताया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, ये एस्चेलमिंथिस क्या आ गया सर, यही निमैटोड होता है, जिसमें सीडोसीलोम होता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, अभी हमने देखा सेलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम, सब में होता है। सिमेट्री की अगर बात करें तो रेडियल सिर्फ 2 में होती है। वो 2 कौन से हैं, एक तो सीलेंट्रेट है और एक हमारा एचिनोडर्मेटा है। एक तो सीलेंट्रेट है और एचिनोडर्मेटा है। इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो कार करके कुछ याद कर सकते हो, ठीक है, कार करके फिर सेर करके कि भाई सीलेंट्रेट और एचिनोडर्मेटा में क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और बाकी सब में बाइलेटरल होगी, और जो पहला वाला है उसमें एक तरह से नो सिमेट्री। सीलोम अगर देखिए सब में एब्सेंट है, यहाँ पे सीडो सीलोमेट, और उसके बाद सब में सीलोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बाकी की चीज़ें अभी छोड़ दीजिए, एक एक करके भी हम डिफरेंट फाइलम्स पढ़ेंगे। तो टिरिक क्या हो सकती है अगर हम देखें तो टिरिक कुछ इस तरह से हो सकती है, बाकी देख लेना, अगर पसंद आया तो ठीक, नहीं तो अपनी खुद की बता देना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद कर लो, ये पोको है कोई, ठीक है, पोको करके कोई लड़का है, और उसने जो है इसको टीनोफोरा को भी थोड़े के लिए देर के लिए छोड़ दो पूरी तरह से, उसने जो है प्लेट को तोड़ दिया। उसने क्या किया, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, देखो, को कोई लड़का है, उसने प्लेट को तोड़ दिया। तोड़ से मतलब यहाँ पे एस्चेलमेंथिस हमारा कुछ और नहीं बल्कि निमैटोड है कि नहीं, निमैटोड। तो इसको, ये है आपका निमैटोड।
तो निमाटोड से मैंने टोड ले लिया, निमाटोड, निमाटोडा, ठीक है, तो तोड़ा। पोको ने प्लेट को तोड़ा, तो मैंने उसको क्या बोला, आ इधर आ तू, ठीक है, आ, यानी कि 2 बार ए होगा। एक से होगा एनालीडा और एक से होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो मैंने बोला पोको प्लेट तोड़ा, आ इधर आ, क्यों आ इधर पे आ, तो मैंने उससे बोला चल मैकडी चलते हैं। मैंने उससे क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने उससे बोला चल कहाँ चलते हैं, मैकडी चलते हैं। तो एम से मोलस्का, ध्यान से देखिए, एम से मोलस्का, ई से है एचिनोडर्मेटा, एचिनोडर्मेटा, एंड ये जो आपको सी दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका कोर डेटा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कोर डेटा है। ये है आपका पॉरीफेरा, ये है आपका सीलेंट्रेट, ठीक है, जिसको कि हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम जानते हैं प्लेटी हेलमिंथिस के नाम से, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद हो गया। अब ये ऑर्डर जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि यार बताओ सिमेट्री के बारे में, सिमेट्री के बारे में, तो तुम्हें पता है यार पहले, या फिर चलो पहले हम सीलॉम से स्टार्ट कर लेते हैं, सीलॉम से करें स्टार्ट। तो सीलॉम हमने देखा था पहले 3 में है ही नहीं, इसमें सीडो सीलॉम है, यानी कि ट्रू सीलॉम है ही नहीं, बाकी सब में सीलॉम है, यानी बाकी सारे सीलोमेट हैं। याद हो गया आपको आसानी से। अब और क्या हमने पढ़ा था, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। तो जब हम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो भी आपको याद हो गया, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो कैसा था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, सब में ऑर्गन सिस्टम, खत्म। देन हमने किसकी बात की थी, मीजोडर्म, और वो उसकी इसकी बात की थी कि भाई डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो शुरू के जो 2 हैं डिप्लो और सारे उसके बाद ट्रिप्लो। शुरू के 2 डिप्लो मतलब उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी, एंडो अंदर वाली, एक्टो बाहर वाली, और बाकी के सब ट्रिप्लो होंगे, यानी उनमें बीच वाली भी होगी जिसको कि मीजोडर्म के नाम से जानते हैं, सिंपल। और सिमेट्री की रही बात तो कार करके इस तरह से हम लोगों ने याद किया था कि भाई ये सीलेंट्रेट और एचिनोडर्मेटा, इनमें होती है रेडियल और सब में होती है बाइलेटरल। क्लियर है सबको? तो आप ये मान के चलिए आपका 50% काम खत्म हो चुका है, 50 to 60% काम आपका खत्म हो गया। अब बाकी का काम देखते हैं यहाँ पे। क्लियर? हु विन आरसीबी वर्सेस सीएसके, अभी बताते हैं महेश, मोटिवेशन, तुमको भी मोटिवेशन देते हैं, रुको। पोरीफेरा पे आते हैं सबसे पहले। अब हम उनके स्पेसिफिक कुछ छोटे छोटे फीचर्स पढ़ेंगे। पोरीफेरा नाम से समझ में आ रहा, पोरी का मतलब होता है पोर्स मतलब छेद, मतलब ये छेदी सिंह की फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, यानी कि इनमें इतने छेद हैं कि इनको ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी आपको आगे पता है। तो ये इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज में बहुत छेद होते हैं, ठीक है, तो वो स्पॉन्जेस की तरह है स्पॉन्जेस, ठीक है। होल्स आर कॉल्ड पोर्स, नॉन मोटाइल, ये चल नहीं पाते हैं ये। वैसे एनिमल्स हमारे मोटाइल होते हैं जो चल लेते हैं, बट ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। पोर्स लीड टू अ लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसेल। ये जो पोर्स छोटे छेद है ना, ये एक पूरा कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर देते हैं, ठीक है, स्पॉन्जोसेल। कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर, जिसके थ्रू वाटर चलता है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्कायन, एस से स्पॉन्जेस और एस से स्कायन, एस से स्पॉन्जेस और एस से स्पॉन्जिला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यूलेप्टिकला, बस आप 2 याद रखना, स्कायन या फिर जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, आई थिंक साइन प्रोनाउंस करते होंगे, और इसको स्पॉन्जिला, ठीक है। बस 2 याद रखिएगा, दोनों आसान है, ये तो नाम में इसके स्पॉन्ज है, ठीक है। एंडोस्केलेटन होगा इसमें, अब ये याद ही नहीं करना ना, वो मैंने आपको सब बता दिया है, इसलिए हमने शुरू में वो क्लासिफिकेशन कर दिया। मैं एक एक करके बता तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर कभी सेट ही ना होती। अब ये हमें पता है कि जो पोको है, पोरीफेरा, और जो सीलेंट्रेट है वो क्या है, वो आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी उनमें मीजोडर्म नहीं होगी, ठीक है। एंडोस्केलेटन होता है, इसमें सेलुलर लेवल होगा, सिंपल सी बात है, पहले सेलुलर था, देन उसके बाद जो अगला वाला आएगा उसमें टिश्यू, देन ऑर्गन, देन सब में ऑर्गन सिस्टम। डिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्वेटिक ही होते हैं, यानी पानी में रहते हैं। बाकी अब याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ने को पढ़ सकते हो। मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट, सम आर फ्रेश वाटर, ये याद करने वाली चीज़ नहीं, इनको हटा सकते हो, ठीक है। बाकी जो याद करने वाली चीज़ वो ये है, इनमें पोर होते हैं, यानी कि स्पॉन्जेस होते हैं, यानी छेदी फैमिली से बिलोंग करते हैं अपनी, ये छेद होते हैं, और वो छेद वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर देते हैं स्पॉन्जो सेल बन के, ठीक है, स्पॉन्जो सेल बन जाता है उससे। एंड देन हमने पढ़ा कि ये सब वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है और एसिमेट्रिकल है, वो तो पहले ही पढ़ चुके तीनों चीज़ें। अब आते हैं सीलेंट्रेट पे, दूसरा वाला है, ठीक है। और ऑर्डर भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे वही कि पोको
पोको ने क्या किया था, पोको ने प्लेट तोड़ दी थी, प्लेट तोड़ा, निमाटोडा, ठीक है, प्लेट तोड़ा था उसने, तो तुमने बोला मैकडी चलते हैं, ठीक है। तो ये एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, कोरडेटा, वो याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। नए नए नाम है, अजीब अजीब नाम है, लेकिन वो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अभी ये पढ़ेंगे पूरा, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी जो लोग आईपीएल में देखना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंट्रेट, निडेरिया पे आते हैं, ठीक है। तो निडेरिया की अगर बात करें तो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, पहले में सेलुलर होगा, देन उसके बाद टिश्यू लेवल होगा। बॉडी सॉफ्ट होती है, हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मिनरल डिपोजिशन। तो सॉफ्ट तो होती है बॉडी, लेकिन धीरे 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 इनका कवच जो है हार्ड होता रहता है, हार्ड हो जाता है कैल्शियम और मिनरल के डिपोजिशन से। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? समुद्र में समुद्र में तुमको कुछ देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, याद करो, याद आ रहा है? जूजैंथले एल्गे, याद आया कुछ? जूजैंथले एल्गे के साथ आपका रिलेशनशिप होता है कि क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं कोरल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं कोरल्स। और ये कोरल्स में क्या होता है? कोरल में हमने पढ़ा था कि ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर होता है बाहर, ठीक है। हार्ड बॉडी सरफेस, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर की बनी होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इसमें भी अभी मीजोडर्म नहीं आएगी, ठीक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, यानी कैविटी होती है माउथ, मतलब कैविटी उस सेंस में नहीं भाई, इसमें ये अभी असीलोमेट ही होंगी, इसमें कोई कैविटी नहीं होगी। यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की बात कर रहा है, चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि ये इनमें कोई कैविटी नहीं होती है, असीलोमेट्स होते हैं ये। माउथ इज प्रेजेंट सराउंडेड बाई टेंटिकल्स। अब इनमें पता है क्या होता है? एनस एब्सेंट होता है। एनस एब्सेंट होता है तो जो माउथ है वही एनस के तौर पे एक्ट करता है, मतलब जहाँ से खाना अंदर आता है वहीं से खाना बाहर जाता है। ये सिर्फ 2 फाइलम में मिलता है, एक तो निडेरिया में और प्लेटी हेलमिंथिस में, निडेरिया में और प्लेटी हेलमिंथिस में। ये जो है आपका सिलेंट्रेट, और इसके बाद जो आएगा ये वाला, और इसके बाद जो आएगा, उनमें क्या होता है? उनमें सिर्फ आपको देखने को मिलता है कॉमन माउथ एंड एनस, यानी कि उनमें दोनों नहीं होता है। माउथ ऐसा नहीं खाने के लिए अलग होगा, निकालने के लिए अलग होगा, कॉमन ही होगा उसमें, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री होती है, हमने देखा था रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? कार, ठीक है। तो सिलेंट्रेट, एचिनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी सब में बाइलेटरल होती है। मोस्ट मरीन, सम आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, जैसे कि हाइड्रा एक इसका एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हाइड्रा हो गया एक, ठीक है। कोरल अभी मैंने बताया। सी एनिमोन, जिसके नाम के आगे सी लग जाए तो वो यही होगा, सी एनिमोन हो गया, सी अर्चिन्स हो गया, ठीक है, ये मत याद करना, ठीक है। सी अर्चिन्स हो गए, तो जिसके नाम के आगे सी लगा हो वो निडेरिया फैमिली से होगा आपका। इन्हीं को ही हम सीलेंट्रेट के नाम से जानते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या? जेली फिश, ठीक है, मून जेली बोल देते हैं, तो ध्यान रखना जेली जेली या फिर कहीं पे भी आपको जेली फिश दिखे ना, जेली फिश, तो वो आपका निडेरिया फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है। हाँ जी, चलो कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में। नाम से समझा, प्लेटी, लेटे हुए हैं ये, प्लेट जैसे प्लेट नहीं, प्लेट फ्लैट होती है, फिर लेटते हैं तो फ्लैट हो जाते हैं हम, तो ये इनको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ये बाइलेटरल वाइटरल छोड़ो, ये तो तुम्हें पहले ही याद है, ठीक है। दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि फ्लैट होते हैं, लाइक रिबन, फ्लैट होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। बाकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये तो आपको पहले से याद है। रेडियल तो सिर्फ किसमें होती है? सिलेंट्रेट जो पीछे पड़े, और आगे एचिनोडर्मेटा पढ़ेंगे, बाकी सब में बाइलेटरल है। ऑर्गन लेवल आ गया, शुरू में क्या था? सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, अब ऑर्गन लेवल, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इसमें 3 जर्म लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी इन एम्ब्रियो, एंडो अंदर वाली, एक्टो बाहर वाली, और मीजो बीच वाली। लेयर्स हेल्प इन आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग। ऑर्गन्स आर ऑल्सो मेड। ट्रू इंटरनल कैविटी सीलोम इज एब्सेंट। असीलोमेट, भाई सीलोम का तो शुरू 3 में भूल ही जाओ। अब आएगा निमैटोड, उसमें फॉल्स होगा, फॉल्स सीलोम होगा, देन उसके बाद ट्रू सीलोम स्टार्ट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सीलोम हैव ऑर्गन अकोमोडेट, तो सीलोम नहीं होता इसमें, बस इतना ध्यान रखना, फालतू में कंफ्यूज मत करना। इधर फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, या तो ये फ्री में घूमते हैं, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं होती, या फिर पैरासिटिक होते हैं, किसी में एकदम खून चूसते हैं किसी का, ये
पैरासिटिक का मतलब क्या है, खून चूसते हैं दूसरे का और दूसरे से अपना न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं, खून चूस चूस के डिराइव कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फ्री लिविंग क्या है, अपना टहल रहे हैं, टहल मार रहे हैं, किसी की बॉडी में कभी किसी की बॉडी में कभी किसी बॉडी में, लाइफ एकदम मस्त चल रही है। सकर्स एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि ये मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। जैसे फूल होता है, जब अभी अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता होगी, जो फूल होता है, कई सारे फूल होते हैं, उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। उसी तरह हर्माफ्रोडाइट होते हैं जिनमें मेल ऑर्गन्स भी होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। तो जब जो चाहे, समझ रहे हो कि जब फीमेल दिखा तो मेल बन गए और जब मेल दिखा तो फीमेल बन गए। लाइफ हो तो ऐसे। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है क्या, प्लेनेरिया। प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है प्लेन एरिया, प्लेटी और प्लेन एरिया। ये होता है आपका फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग क्यों होता है, देखो आंख नहीं दिख रही है और आंख दिखा रहा है ये। अरे ठीक है, बाकी की तो आगे चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, भाई को रोकना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे आइज़ जो हैं ये इसको फ्री लिविंग बनाती हैं प्लेन एरिया में। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ए सेक्शुअल वाला तो यहाँ पे वो फिर से आएगा आपका ये प्लेन एरिया। ठीक है, और ठीक है, और ये आपका लिवर फ्लूक है। ये क्या है, ये पैरासिटिक है, ये पैरासिटिक होता है लिवर फ्लूक। टेप वॉर्म, टेप जो आपने देखा होगा, टेप, टेप कैसा होता है, टेप ऐसा ही तो होता है, टेप जो हम लोग टेप यूज़ करते हैं, टेप ऐसा ही तो होता है, फ्लैट होता है, टेप फ्लैट होता है। तो फ्लैट वॉर्म्स, इनको जो प्लैटीहेलमिंथिस होते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है, तो इनको फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्लैट वॉर्म्स भी हो, इनको हम बोलते हैं किसको, ये जो आपके प्लैटीहेलमिंथिस होते हैं। और इसमें कौन कौन आता है आप आई होप समझ गए होगे। एक तो प्लेनेरिया प्लेन होता है, टेप वॉर्म टेप भी प्लेन होता है, फ्लैट होता है, और लिवर फ्लूक। ठीक है, और फ्री लिविंग कौन है और पैरासिटिक कौन है पता होना चाहिए कि इसकी आंख है प्लेनेरिया की। अरे भाई भाई ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री लिविंग और वो है हमारा क्या, पैरासिटिक है। ठीक है, अब आते हैं निमाटोड पे। नीमैटोड, इसको हम एस्चेलमेंथिस बोलते हैं, एस्चेलमेंथिस। इसके रिगार्डिंग हम क्या क्या बोल सकते हैं पहले से, हम पहले से सर ये बोल सकते हैं कि इसमें सीडोसिलोम होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और क्या बोल सकते हैं इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, क्योंकि अरे सिस्टम सिस्टम जी जेल से निकलेगी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, देन सिलेंट्रेट टिश्यू लेवल, देन प्लैटीहेलमिंथिस ऑर्गन लेवल। अब हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। तो इसमें ऑर्गन बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं निमैटोड। तो बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है रादर दैन फ्लैट एंड। फ्लैट किसकी होती है, फ्लैट वॉर्म्स की, यानी प्लैटीहेलमिंथिस की। इनकी होती है राउंड राउंड, इनको इसीलिए हम राउंड वॉर्म बोल देते हैं, लिखा भी होगा कहीं पे हम राउंड वॉर्म या फिर पिन वॉर्म। ये पता है हमारी छोटी आंत में बैठते हैं, इस इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी आगे इस पे आते हैं, रुक जाओ। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, नो रियल ऑर्गन इज प्रेजेंट, रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सीडोसिलोम देख चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, माउथ और एनस होता है। भैया इनकम्प्लीट तो दो ही में होता है। वो दो कौन होते हैं, जो पीछे वाले दो थे हमारे, पीछे वाले दो कौन थे, एक तो प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है, एक तो प्लैटीहेलमिंथिस होता है, ठीक है, एंड हमारा सीलेंट्रेट या फिर निडेरिया होता है। तो ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों में आपका माउथ एंड एनस कॉमन होता है, बाकी सब में सबका सब माउथ और एनस सेपरेट होगा। अब मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक बट सम आर फ्री लिविंग इन सॉइल, पैरासिटिक फॉर्म ऑफ पैथोजेनिक। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं ये। अब एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स हैं फाइलेरियल वॉर्म्स, जो फाइलेरिया बीमारी करते हैं, जिसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं, जिसमें कि हाथी के मोटा जितना, मतलब इतना भी नहीं लेकिन हाँ हाथी पाँव इसको बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ये छिपके बैठ जाते हैं। देख रहे हैं आप इनका स्ट्रक्चर। तो ये छोटी आंत के अंदर से ही पिक्चर ली गई है। तो ये छोटी आंत के अंदर छिपके बैठ जाते हैं और ये फाइलेरिया करते हैं। या फिर और भी बहुत तरह की, जिसको हम पेट के कीड़े बोलते हैं। अभी घर घर अभियान भी चल रहा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने वो लिया भी हो। फाइलेरिया की जो दवाएं होती हैं, इसका पूरा डोज होता है। और भारत सरकार का ये टारगेट है कि 2027 तक पूरी तरह से फाइलेरिया का उन्मूलन करना है भारत से। इसके लिए घर घर दवाई लोगों को खिलाई जा रही हैं। ये पूरा वो डोज है, आई थिंक 3-4 गोलियों का। ठीक है, तो ये उसी से होती हैं। वो गोली आप खाओगे तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हैं तो वो मर जाएंगे फिर। ठीक है,
तो इनको राउंड वर्म बोलते हैं, ऐसे याद रखो। इंटेस्टाइन भी हमारी राउंड राउंड होती है ना, तो राउंड 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 होते हैं ये भी, और वहीं पे बैठते हैं ये। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ऐसा नहीं कि हर्माफ्रोडाइट है, दोनों एक ही में मेल फीमेल दोनों घुसे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। अभी आते हैं एनालीडा पे। एनालीडा में क्या बोल सकते हैं हम? एनालीडा में ये बोल सकते हैं कि इनमें जो होती है बाइलेटरल सिमेट्री होगी। सीलोम, अब ट्रू सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, सीलोमेट होंगे, ठीक है। एंड क्या बोल सकते हैं, रेडियल की बाइलेटरल सिमेट्री होगी इनमें। सेगमेंटेशन होगा, अब सेगमेंटेशन नहीं पढ़ा था अभी, सेगमेंटेशन तो होगा, लेकिन और क्या पढ़े थे? कैविटी पढ़े थे, एक तो सिमेट्री पढ़े थे, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का, बॉडी लेवल आपका वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ऑब्वियस ये बात है ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे क्योंकि हमारे जो शुरू के दो थे वही डिप्लो थे, बाकी सारे ट्रिप्लो, ठीक है। सिलेंड्रिकल होंगे या डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड, ये कैसे भी हो सकते हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद करना प्लैटी हेलमिंथिस फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है। और जो निमाटोड है, टोड, ठीक है, एस्चेलमेंथिस जिनको बोलते हैं, तो वो गोल है, राउंड वॉर्म इसीलिए बोलते हैं। ट्रू सीलोमेट एनिमल होते हैं ये, दैट इज ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। ट्रू ऑर्गन्स आर पैक्ड इन द सीलोम, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पोरीफेरा को बाकी सबसे कौन डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि भाई पोरीफेरा एक असीलोमेट है, उसमें असीलोमेट के अलावा अगर हम बात करें तो कोई सिमेट्री नहीं, तो असीलोमेट तो बाकी भी है ना, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो पोरीफेरा में पोर्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, वो एक उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। फिर जैसे हम पढ़ते हैं ये प्लैटी हेलमिंथिस, तो उनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि वो उनकी बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट होती है बॉडी, ठीक है। उसी तरह जो एनालीडा होते हैं, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा केचुआ होता है ना, केचुआ मतलब ये अर्थवॉर्म, ये देखिए यहाँ पे आपको सेगमेंट लेवल बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड देखने को मिलेगी, ठीक है। बॉडी इनकी सेगमेंट में डिवाइडेड रहती है, लाइन टाइप आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड रहती है। तो एनालीडा में बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, बाकी तो तुम्हें पहले से याद है कि वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, और सीलोमेट्स हैं, सीलोम देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इनमें सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल, सेक्सेस में भी यूनाइटेड, यानी कि या तो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों है तो इसलिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पे इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करता है पैरापोडिया, मतलब इनके अपेंडेंजेस होते हैं। अपेंडेंजेस मैंने आपको बताया था, बॉडी के बाहर वो कोई चीज़ जो आपको लोकोमोशन प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं अपेंडेजेस। जैसे कि हमने कल देखा था प्रोटीस्ट फैमिली में जो हमारे प्रोटोजोआ आ रहे थे, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा को सीडोपोड्स प्रोवाइड कर रहे थे। एक हमारा था चप्पल के फॉर्म में, पैरागॉन से याद किया था हमने, क्या बोलते थे उसको, पैरामीशियम में फ्लैगेला था, और किस में सीलिया था, जरा बताइए सीलिया किस में था जो उसको प्रोवाइड कर रहा था, तो दैट वाज इन यूग्लेना, ठीक है। तो इसमें पैरामीशियम में आपका होगा सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, एंड उसमें होगा आपका यूग्लेना में आपका फ्लैगला होगा जो उसको लोकोमोशन प्रोवाइड कर रहा था, तो वो वहाँ पे अपेंडेजेस थे। तो यहाँ पे अपेंडेजेस की अगर बात करें एनालीडा में, तो इनको पैरापोडिया बोलते हैं। तो पैरापोडिया किस में होंगे, एनालीडा में होंगे आपके ये, ठीक है, जो इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इस ट्यूब लाइक, माउथ भी होता है, इसमें एनस भी होता है, ठीक है। क्लियर है। अभी आते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो इसके एग्जाम्पल्स भी क्लियर है आपके, एग्जाम्पल्स यही हो जाएंगे आपके, अर्थवॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अर्थवॉर्म ही याद रखना, बाकी तो बड़े अजीब से नाम है, याद कर भी नहीं पाओगे अभी, ठीक है, याद करोगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे, तो बस अर्थवॉर्म याद करना है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, सीलिया आपका था पैरामीशियम में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यूग्लेना में आपका था फ्लैगेला। लीच आपका इसी में आता है, ठीक है। लीच जिसको जोंक बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये लीच ही है आपकी, ये आपकी लीच ही है, इसको जोंक बोलते हैं हिंदी में, तो ये भी आपका इसी में आता है। तो लीच और अर्थवॉर्म याद रखना बस दो, ठीक है, लीच एंड अर्थवॉर्म। जेलीफिश निडेरिया में आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा, क्यों?
क्योंकि सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम से मेरा मतलब ये है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑर्थ्रोपोडा में होंगे। बाइलेटरल सिमेट्री सीलोम होगा, और बाइलेटरल सिमेट्री सीलोम होगा, एंड और क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यानी ये हमें पहले से याद है, ये हमें पहले से याद है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहीं होगा, देख लो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमें पहले से याद है। तो हमें इसमें क्या अलग चीज़ याद करनी है? पहले एक लंबी सांस लो। इसलिए मैंने आपको लंबी सांस लेने के लिए बोला क्योंकि आपने बहुत देर से नहीं ली थी, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो ऑर्थ्रोपोडा होते हैं इसमें सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है दैट इज़ कि इनमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। तो क्या सर इनमें जुड़े हुए पैर नहीं होते हैं? और इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, ये ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा में अगर बात करें तो ये बिच्छू है, स्कॉर्पियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बिच्छू वो ठीक है, इसको प्रॉन बोलते हैं। ये आपका केकड़ा हो गया, क्रैब हो गया, ये हमारी तितली हो गई। ठीक है, ये जो भी है इंसेक्ट है हमारा, ये मस्कीटो भी इसी में आते हैं, मच्छर। तो बात ये आती है कि सर इनमें पैर जुड़े हुए होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे बिच्छू है, बिच्छू को पलटा के देखना लेकिन पहले मार लेना उसको। ठीक है, तो पलटा के देखना तो नीचे नीचे समझ में आएगा कि इनके जुड़े हुए पैर हैं। ऐसे इसमें भी जुड़े हुए पैर होते हैं। जब आप नीचे से देखते हो इनका समझ में आता है कि इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए इनके पैर होते हैं। ठीक है, तो इनको ऑर्थ्रोपोडा बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तो जुड़े हुए पैर होते हैं, दूसरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसमें, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड डजेंट फ्लो इन वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। वेल डेवलप्ड जैसे हम हैं, हमारे भी तो पैर जुड़े हुए हैं, तो हम आर्थ्रोपोडा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे भाई वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल हैं, तो हम आर्थ्रोपोडा में नहीं आएंगे, हम भी आगे आएंगे अभी। ठीक है, तो ब्लड क्या है, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल में फ्लो नहीं होता है, जहाँ मन आ रहा है वहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर है इतनी चीज़? और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपके एनालीडा होते हैं इसमें सिलोम होता है, लेकिन सिलोम जो खून से भरा होता है, ब्लड से। वैसे यहाँ पे भी सिलोम जो है थोड़ा बहुत ब्लड से भरा होता है। ठीक, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्विटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों हो सकते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री लिविंग पैरासिटिक उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है, बाहरी जो कवच है वो काइटिन, याद करो काइटिन की सेल वॉल, काइटिन से सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? कल पढ़ा था हम लोगों ने, एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर है और इससे फंगस की सेल वॉल बनी होती है, पढ़े थे हम लोग एक्सोस्केलेटन। क्लियर इतनी चीज़? सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दैट इज दे आर यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं ये। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही होता है जिनका इनकम्प्लीट होता है, माउथ और एनस कॉमन होता है। वो दो कौन है? फिर से रिपीट करते हैं, सीलेंट्रेट और प्लैटियल मेंथिस, सीलेंट्रेट और प्लैटियल मेंथिस, खत्म। क्लियर इतनी चीज़? ऑर्थ्रोपोडा ये हो गया। अब ऑर्थ्रोपोडा में जैसे कि हमने ये देखा था, किंगडम होता है, फाइलम होता है और यहाँ क्लास होता है। सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। तो इसमें एक क्लास होता है इंसेक्ट का, जैसे कि एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा का फाइलम होता है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास होंगी बहुत सारी, उसमें से इंसेक्ट क्लास इसका सबसे बड़ा क्लास होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा जो आपका क्लास होता है दैट इज इंसेक्ट वाला क्लास, जॉइंटेड लेग्स एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी चीज़ें तो पता है। मोलस्का पे आते हैं। मोलस्का गोलू मोलो सा होता है, छुओगे तो एकदम गुदगुदी सी मचेगी तुम्हें। इसको छुओ तुम, गुदगुदी सी मचेगी। इसको छुओ, कभी ऑक्टोपस देखा है? ऑक्टोपस को छुओ, गुदगुदी मची एकदम। तो गोलू मोलू से होते हैं, गोलू मोलू से होते हैं, मतलब उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहर का स्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन बाहर वाला, वो बड़ा हार्ड होता है। जैसे स्नेल में देखो है हार्ड सा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हार्ड सा होता है इनका। अंदर तो गोलू गोलू सा होगा, गुदगुदी मचेगी आपको। बायलेटरल सिमेट, ये तो याद करने वाली बात ही नहीं है सर। बायलेटरल सिमेट्री होगी, सीलोम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। कुछ याद करने वाली चीज़ है क्या? नहीं, ये तो हमें पहले से याद है। ठीक है, ये हमें पहले से ही याद है। एलिमेंट्री कैनाल ये भी हमें पहले से याद है, क्योंकि सिर्फ दो ही जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें भी होता है। और ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था एनालीडा में सेगमेंटेशन होता है, तो भैया इसमें भी सेगमेंटेड बॉडी होती है। आपको अलग से
सिर देखने को मिलेगा, हेड, थोरैक्स, गला और नीचे का एब्डोमेन, ये अलग अलग देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में, यानी इसमें भी सेगमेंटेड बॉडी होती है जैसे उसमें होती है एनालीडा में। तो फिर डिफरेंस क्या आ गया सर इसमें? डिफरेंस क्या है भाई? एनालीडा में जॉइंटेड लेग से नहीं होते हैं, जुड़े हुए पैर नहीं होते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में जुड़े हुए पैर होते हैं और खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एनालीडा में नहीं होता है। एनालीडा में भी सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोडा में, इन्हीं दोनों में होता है। मोलस्का जो अगला वाला है उसमें उतना ज़्यादा सेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि किसमें बॉडी डिवाइडेड रहती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, तो आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। और ये इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी में, ठीक है। और ये जो मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। दिस इज योर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का, ठीक है। फुट इज प्रोवाइडेड फॉर लोकोमोशन, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, खत्म बात। और एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है इनका, बस, ठीक है। जैसे कि पीला हो गया, ठीक है, आपका ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, हेलिक्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके मोलस्का, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना बार बार तो सारे आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं अपने सेकेंड लास्ट पे, एंड दैट इज एचिनोडर्मेटा। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। मोलू हमने देखा था, गोलू मोलू सी स्किन है, बड़ी सॉफ्ट सी है। इनकी एचिनो, यानी इनकी जब छुओगे तो चिनचिनाहट सी होगी। चिनचिनाहट कब होगी? जब स्पाइनी स्किन होगी। स्पाइनी का मतलब ये होता है कि कांटेदार, नुकीली नुकीली इनकी होती है त्वचा। डर्मेटा का मतलब स्किन और एचिनो का मतलब स्पाइनी। दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। छुओगे तो तुम्हें कांटे वाली फील आएगी। स्टार शेप्ड भी होते हैं, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। अब बताओ इनमें सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री। या तो अगर याद तुम ये रख सको कि जो स्टार फिश होती है वो एचिनोडर्मेटा होती है, कि स्टार फिश को छूते ही तुम्हें एकदम कांटों वाली फील आएगी। अब तुम्हें पता है स्टार फिश यार कहीं से भी लाइन खींच दो, हर लाइन से ये सिमेट्रिकल है, तो वैसे भी याद कर सकते हो कि ये रेडियल सिमेट्री होगी इसमें, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सेगमेंटेशन नहीं होगा। सेगमेंटेशन बस एनालीडा और आर्थ्रोपोडा में ही देखने को मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सब पता है आपको। और इसमें ज़्यादा कोई ऐसी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सब स्किप कर सकते हो, ठीक है, उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सी स्टार, ठीक है, सी स्टार, सी अर्चिन, वो मैंने सी वहाँ पे बता दिया था आई थिंक, ठीक है, सी वाला, तो सी वाला इसके लिए है, एचिनोडर्मेटा के लिए। ये सी स्टार, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर्स, तो जिसके नाम के आगे सी मिल जाएगा वो आपका एचिनोडर्मेटा होगा, ठीक है। आई थिंक मैंने वहाँ पे पीछे बता दिया था इस वाले पे, जब का ये सिलोम होता है, ठीक है। ये इसमें एक ही दो होंगे जिसके नाम के आगे आपको सी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक ही दो होंगे जिनके नाम के आगे सी देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक एक भी नहीं है, तो इसमें बस ध्यान रखना। मतलब देखो, सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो निडेरिया होते हैं, सीलेंट्रेट होते हैं, ये सी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कोरल भी आपको सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जो जेली फिश होगी वो भी देखने को मिलेगी। ये आपका जो एनिमोन है ये भी आपको देखने को मिलेगा, और इसको कभी कभी सी एनिमोन भी बोल देते हैं। तो ये सी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके नाम के आगे यूजुअली सी नहीं है। लेकिन जो हमारा, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैंने आपको ऑक्टोपस बताया था ना, एनालीडा में जो ऑक्टोपस था हमारा, सॉरी मोलस्का में जो ऑक्टोपस था, यहाँ पे नहीं था, तो ध्यान रखना ऑक्टोपस होता है आपका इसमें। तो ऑक्टोपस को हम डेविल्स फिश भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेविल्स फिश के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और जो आर्थ्रोपोडा होता है इसमें भी आपकी दो फिशेज आती हैं, बट वो ट्रू फिशेज नहीं होती हैं, अभी हम देखेंगे। जैसे कि क्रे फिश करके होता है, कि एग्जाम्पल इसका क्रे फिश हो गया, और सिल्वर फिश। ये एक्चुअल में फ़िश नहीं होती हैं, ये मछली नहीं होती हैं, ऑर्थ्रोपोडा होती हैं ये, ठीक है। क्रे फिश एंड सिल्वर फिश, ठीक है। एंड ऑक्टोपस को हम डेविल्स फिश के नाम से जानते हैं। तो जिसके नाम के आगे सी आपको देखने को मिल जाए, जैसे सी अर्चिन, सी स्टार, सी क्यूकम्बर, वो आपके एचिनोडर्मेटा होंगे, यानी कि इनकी जो स्किन होगी वो स्पाइनी स्किन होगी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट फाइलम में। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? डिस्काउंट दे दो सर, डिस्काउंट भी दे देंगे, चलो। होली का डिस्काउंट काफ़ी लोग मांग रहे थे, तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है, डिस्काउंट जो कूपन कोड है। डॉग फिशेस, फिशेस, चलिए अभी आते हैं लास्ट फाइलम है हमारा, कोर डेटा। कोर डेटा सिमेट्री बाइलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल से होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और आपका और क्या हमने देखा था,
सीलोमेट्स होंगे, ठीक है, सीलोम होगा। हम जो ह्यूमंस हैं वो कोरडेट से ही बिलोंग करते हैं, पता है आपको। अभी कोरडेटा का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा क्या है, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, मोलस्का क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है, एनालीडा क्या है, सेगमेंटेशन है, और प्लाटिहेल्मिंथस का कि फ्लैट बॉडी है, एचिनोडर्मेटा का स्पाइनी स्किन है। कोरडेटा का क्या है, कोरडेटा का ये है कि इसमें एक नोटोकॉर्ड, एक डिस्टिंक्ट फीचर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है एक रीढ़ की हड्डी, बस। रीढ़ की हड्डी समझते हो ना, रीढ़ की हड्डी का मतलब ये है कि तुम्हें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और हम ह्यूमंस में वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको बोलते हैं कोरडेट्स। तो कोरडेट्स में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। ये सब याद करना है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। बायलेटरल बॉडी पहले से याद है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से याद है, सीलोमेट पहले से याद है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पहले से याद है, कुछ नया नहीं है तुम्हारे लिए। नया है तो वो ये है कि नोटोकॉर्ड होता है, बस खत्म। इनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, प्रोटोकोरडेटा और वर्टिब्रेट। प्रोटोकोरडेटा वो हैं जिनका नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हो पाया ढंग से, इनका नोटोकॉर्ड नॉट फुली डेवलप्ड, नोटोकॉर्ड नॉट फुली डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरे को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे, दे लैक अ ट्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे तो सर जो अभी तक हम पहले पढ़ रहे थे वो भी इनवर्टिब्रेट्स ही हुए, तो जी हाँ, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स ही थे जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। और जो प्रोटोकोरडेटा होता है, जो एक सब फाइलम होता है कोरडेटा का, वो भी आपका एक इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में ही आएगा अगर हम देखें तो, क्योंकि उसका नोटोकॉर्ड फुली डेवलप नहीं हुआ है। अब जितने भी पढ़ेंगे वो सारे वर्टिब्रेट्स होंगे। अब ये जो कोरडेटा हम पढ़ रहे हैं, कोरडेटा में अब हम ये फाइलम पढ़ रहे हैं, अब इसके क्लास में उतरेंगे, सिर्फ इसी का क्लास पढ़ना है और किसी का नहीं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ये सारे हैं वर्टिब्रेट्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप क्या जाते हैं, जैसे प्रोटोकोरडेटा या फिर हम बोल देते हैं हेमीकोरडेटा, ठीक है। हेमीकोरडेटा वो होते हैं, वो कोरडेट एनिमल जो मरीन यानी समुद्र में रह रहे हैं, उनको हम हेमीकोरडेटा बोल देते हैं। ये भी आपके इनवर्टिब्रेट ही होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये आपके। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि हर्डमेनिया, हर्डमेनिया इसका एग्जाम्पल होता है, बस ख़त्म ही होने वाला है आपका, ठीक है। एम्फियोक्सिस और आपका बैला नॉगिसस, ये होते हैं आपके इसके एग्जाम्पल्स, किसके, हेमीकोरडेटा या फिर प्रोटोकोरडेटा के। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स पे। वर्टिब्रेट्स, ठीक है, प्रोटोकोरडेटा पढ़ लेना, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना कि डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बस इतना याद करना और कुछ नहीं। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स पे, और वर्टिब्रेट में सबसे पहला क्लास पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा का। इसमें बस एक चीज़ याद रखना है तुम्हें, और वो एक चीज़ पता है क्या है, वो एक चीज़ ये है कि ये जॉलेस होते हैं, जॉलेस होते हैं, यानी इनमें जबड़ा नहीं होता, बस इतना याद रखना है। या एग्जाम्पल अगर बात करूं तो हॉग फिशेस, लैम्प्रेस, ठीक है, ये बस दो एग्जाम्पल याद कर लेना, खत्म। पिसेस, मछलियाँ आती हैं। अब मछलियाँ ये क्या होती हैं, ये होती हैं ट्रू फिशेस। मैं आपको अगर आपको बताऊं तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्रे फिश, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था क्रे फिश, सिल्वर फिश, यहाँ तक कि जो वेल मछली होती है, डॉल्फिन होती है, ये आपकी फिशेस होती ही नहीं है। ये आपकी अभी हम पढ़ेंगे मैमल्स की कैटेगरी में आएंगी, मैमल्स की क्लास में आएंगी। ये दोनों आते हैं आपके ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। ये दोनों किस में आते हैं, क्रे फिश और सिल्वर फिश, ये दोनों ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। वेल एंड डॉल्फिन जो होते हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो भाई रियल फिश कौन होती है, जैसे हमारी शार्क हो गई, ट्यूना हो गई, ठीक है, एंड डॉग फिश हो गई, ये सारी हमारी रियल फिशेस में आती हैं। फिशेस की खासियत ये होती है, ये बाकियों से अलग कैसे होती हैं, तो फिशेस में एक जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़, इसको पहली बात तो फिशेस को हम पिसेस क्लास बोलते हैं। इसमें आपके जो हार्ट होता है
जो दिल होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है। सर हमारा ह्यूमंस का 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे। तो बट ये जो पीसेज होती हैं इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, ऐसे याद रखना, ठीक है, 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक। ऐसे याद कर लो, एक इधर है एक इधर है, बस, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें बाइलेटरल लेवल हमें सिमेट्री देखने को मिलेगी, है कि नहीं बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोर डेटा के बारे में, और कोर डेटा में सब में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि इनका जो दिल होता है वो 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल्स में आपके जैसे आ जाएंगे फ्रॉक्स, यानी कि जो मेंढक हो जाएंगे आपके, टोड्स आ जाएंगे, सेलेमेंडर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। और इनमें ध्यान रखना कि दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन, ठीक है, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ये रेस्पिरेशन आपके स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। स्किन से भी सांस ले सकते हैं, फिर गिल्स जो होते हैं अलग से उससे भी सांस लेते हैं। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट याद है। पीसेज में भी 2 होते हैं, एम्फीबिया में 3 होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेप्टाइल्स पे, इसको हम बोलते हैं सरीसर्प, ठीक है। सरीसर्प वो होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि भाई इनका खून ठंडा होता है। मतलब कि ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्म जगह जाएंगे तो इनका खून गर्म हो जाएगा, ठंडी जगह में जाएंगे ठंडा हो जाएगा, नहीं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे जो हमारी लिजर्ड्स होती हैं, छिपकली होती हैं, तो आपने गर्मियों में देखी होंगी, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो आप देखने लगोगे कि भाई लिजर्ड्स सामने आने लगी, लेकिन सर्दियों में आपको दिखती ही नहीं कहाँ पे कहीं। तो क्योंकि ऐसे याद रखो, क्योंकि उनका खून ठंडा है, वैसे ही खून ठंडा है, सर्दी में निकलेंगे जम जाएंगे एकदम वो। तो क्योंकि खून ठंडा है तो गर्मियों में फिर निकल आती हैं आराम से, गर्मियों में दिक्कत नहीं होती। तो कोल्ड ब्लडेड होती हैं ये, ठीक है। एंड इनका भी जो हार्ट होता है, इनका भी जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है। अभी मैं समराइज भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो 3 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है रेप्टाइल्स का, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं मतलब अपवाद होते हैं। अपवाद इन द सेंस कि वो जिनका जो रेप्टाइल्स तो हैं लेकिन उनका हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया हमारा, जो मगरमच्छ होता है। तो ऐसे याद रखो, ये मगरमच्छ जो है, हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो मगरमच्छ अपने आंसू बहाने के लिए एक अलग से रखता है चैम्बर। तो वो भले रेप्टाइल है, ठीक है, और रेंग रेंग के चलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको अपने आंसू बहाने होते हैं तो एक अलग से चैम्बर उसको दिया गया कि भाई इसमें इस चैम्बर में आंसू तुम रखोगे अपने, ठीक है। तो क्रोकोडाइल है हमारा। एग्जाम्पल की अगर बात करें रेप्टाइल में, एग्जाम्पल है सांप हो गया, छिपकली हो गई, लिजार्ड हो गया, ठीक है, ये टर्टल हो गया हमारे। तो ये सब किस में आते हैं? टर्टल हो गया हमारे, और ये टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल टॉर्टॉइज, ये सब किस में आते हैं? रेप्टाइल में आते हैं। और टर्टल टॉर्टॉइज मैंने आपको पहले ही अंतर बता चुका हूँ। अब आते हैं पक्षी पे, एव्स, पक्षियों पे आते हैं, ठीक है, एव्स। तो एव्स होते हैं हमारे, हम ह्यूमंस की तरह ही वार्म ब्लडेड, इनका खून गर्म होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। हम ह्यूमंस की तरह इनका भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एंड दे ले एग्स, ठीक है। अब हम भी वार्म ब्लडेड हैं, हमारे भी 4 चैम्बर होते, तो हम पक्षी क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि हम अंडे नहीं देते हैं, हम ऑफस्प्रिंग्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। जो बच्चे होते हैं डायरेक्टली अंडों को थ्रू प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम मैमल्स होंगे। अब इस मैमल में जो जो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, ठीक है, अंडे तो देते हैं ना ये सब, तो सब मैमली मैमल होंगे। हम ह्यूमंस भी मैमल हैं, ठीक है। तो हम जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, ये आपका आखिरी क्लास है, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा इनमें भी, ठीक है, हार्ट होगा। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें इनमें, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग्स, यानी विदाउट लेइंग दी एग, मतलब बिना अंडे दिए हुए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जिनमें ऐसा होता है तो उनमें मैमरी ग्लैंड देखने को मिलते हैं, जिससे ये दूध पिलाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, मैमरी ग्लैंड्स उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? बट हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, यानी कि 2 ऐसे हमारे मैमल्स हैं जो मैमल्स तो हैं लेकिन उनमें मैमरी ग्लैंड्स नहीं है, यानी वो अंडे दे के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो एक तो हमारा प्लैटिपस है, प्लैटिपस, और एक है एचिडना। ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एचिडना ले एग्स, ठीक है। वैसे इसमें कौन कौन आएगा जनरली? तो वैसे इसमें आपके
ह्यूमंस आएंगे, जैसे कि वेल फिश हो गई, आपकी वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, एलिफेंट हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, ह्यूमंस हो गया, सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। ख़त्म हो गई आपकी क्लास, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जल्दी से, ठीक है। और ये क्लास जो है ना, ये मत सोचना कि आप बोलोगे कि सर इसको बने रहने दीजिए, आज आईपीएल था, कोनो आईपीएल कुछ नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना। आज और जल्दी प्राइवेट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो आईपीएल तुम लोग। करिए पहला क्वेश्चन। होली पर डिस्काउंट सिद्धार्थ दे देंगे, ठीक है। नहीं तो चलो क्लास ख़त्म होने के बाद ये कोड यूज़ करना, अभी तो ये एक्टिव नहीं है कोड, होली 24, ठीक है। होली 24 यूज़ कर लेना कोड, या फिर होली 24 और 23, क्यों हॉलीवुड कोड यूज़ करना, ठीक है। एंड आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी तो नहीं, मतलब जब क्लास ख़त्म होगी उसके बाद, बिकॉज एक्टिव करवाना पड़ेगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, तो ऑर्थ्रोपोडा से कौन नहीं बिलोंग करता है? लोकस्ट होता है हमारा, बटरफ्लाई भी होती है, प्रॉन झींगा भी होता है, पीला नहीं होता है। पीला जल्दी से बताइए किस फाइलम से आएगा आपका पीला, हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि पीला ज़रूरी नहीं कि पीला मतलब पीला ही हो, ठीक है। तो पीला आपका बनता है, मतलब बिलोंग करता है मोलस्का से, ठीक है, मोलस्का से बिलोंग करते हैं। ऑर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा फाइलम होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, सीलोमेट होगा, सीलोम देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू द फाइलम सिलेंट्रेट, तो इसमें से कौन सा सिलेंट्रेट से बिलोंग करेगा? ऑरिलिया, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, या फिर साइकन, या फिर स्कैन, जो भी प्रोनाउंस करो। सिलेंट्रेट कौन है? तो यार स्पॉन्जिया सिलेंट्रेट पूछ रहा है, इसमें ये किससे होगा? पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, यही होगा आपका सिलेंट्रेट। सिंपल, ऑड वन आउट से आपको करना था इस क्वेश्चन को, है कि नहीं? हाँ जी, सबका सही है, कोमल, प्रियंका, रमेश, आनंद, पंकज, सुरभि, सबका सही है। पीला अपना गोलू मोलू है, पीला जो है गोलू मोलू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन को, अब प्रोटोजोआ कहाँ पे पढ़े थे फाइलम? प्रोटोजोआ पढ़े थे प्रोतीस्त में, पढ़े थे। प्रोतीस्त में ये फाइलम था हमारा प्रोटोजोआ, जिसमें कि प्लाज्मोडियम था, जिसमें कि अमीबा था, जिसमें कि आपका यूग्लेना था। यूग्लेना एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन किस सेंस में था? कि बाकी किसी में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, बट इसमें सेल वॉल देखने को मिलती है। किसी भी प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन इसमें सेल वॉल तो होती है यूग्लेना में, है ना। तो प्रोटोजोआ से कौन नहीं है? यूग्लेना है, अमीबा वह है, प्लाज्मोडियम बेस, स्काइफा। स्काइफा क्या है? ये जो अभी पढ़े थे ना, साइकन, ये इसी का दूसरा नाम है, स्काइफा। तो ये किससे होगा? स्पॉन्जेस होंगे तो भाई पॉरीफेरा सही होगा, है ना। आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स, तो ट्रिपल प्लास्टिक जंतुओं में पाई जाने वाली तीसरी जनन परत की पहचान करें, करें पहचान। सिलोम तो भाई कैविटी को बोलते हैं, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म होगी आपकी बीच वाली लेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वॉर्म, जिसको कि हम पिन वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। राउंड राउंड होते हैं, मतलब हमारे पेट के अंदर ये छिप के बैठते हैं, है ना। पेट के अंदर हमारे कैसे बैठते हैं? ये छिप के बैठते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका वुशेरिया, ठीक है। राउंड वॉर्म इज़ अ राउंड वॉर्म। तो प्लेनेरिया ये तो होगा आपका फ्लैट वॉर्म, फ्री लिविंग होता है, आंख दिखाता है, बस बस बस, नहीं तो तेजाब आ जाएगा भी। लिवर फ्लूक ये फ्री लिविंग होता है। टीनिया ये भी आपका फ्लैट वॉर्म होता है। एस्कैरिस, वुशेरिया, फाइलेरियल वॉर्म, दिस ऑल आर व्हाट? निमैटोड, जिनको कि हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, जिनको कि हम एस्चेलमेंथिस बोलते हैं, जिनमें कि स्यूडोसिलोम होता है, स्यूडोसिलोम होता है इसमें। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा, ये एपीकॉम्प्लेक्सा फाइलम से कौन बिलोंग करता है? हाइड्रा तो हमारा किससे होता है? ये तो इससे होता है सीलेंट्रेट से। स्पॉन्ज किससे होता है? पॉरीफेरा से। प्लाज्मोडियम किससे होता है? प्लाज्मोडियम होता है हमारा प्रोतीस्ता होता है ये। और एक्चुअल में जो आपका एपीकॉम्प्लेक्सा है वो एपीकॉम्प्लेक्सा प्रोतीस्ता का फाइलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, सही कौन सा मैच्ड नहीं है? वुशेरिया, फाइलेरिया वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा,
टीनिया या फिर एस्कैरिस, बताइए जल्दी से। कौन सा सही मैच्ड नहीं है? एस्कैरिस अभी पढ़े थे, एस्कैरिस वुशेरिया राउंड वर्म होते हैं यानी निमाटोड होते हैं, टीनिया फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म कोई टेप वर्म भी बोलते हैं, प्लाटियलमेंथिस भी बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा ये राउंड वर्म से ही बिलोंग करते हैं, पिन वर्म ही होते हैं, वुशेरिया 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 एक सेकेंड इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है ना आपका, तो स्कैरिस तो आपका राउंड वर्म होगा। ये एनसाइक्लोस्टोमा पिन वर्म से ही होगा आपका। वुशेरिया भी आपका इसी से होता है, तो यहाँ पे वुशेरिया भी आपका निमाटोड फाइलम से होता है, निमाटोड आपका फाइलेरियल वर्म्स होते हैं। इसमें तो यार सारे ही सही मैच्ड है, सारे ही सही मैच्ड हैं, इसमें तो कोई भी गलत मैच्ड है ही नहीं। इसको हम इस बेसिस पे अगर अगर इसमें आंसर होगा भी ना, तो मुझे लग रहा है तो फिर ये एनसाइक्लोस्टोमा वाला होगा, ठीक है, बिकॉज एनसाइक्लोस्टोमा आपके राउंड वॉर्म्स होंगे और ये पिन वॉर्म्स, इसलिए गलत हो सकता है, बिकॉज निमाटोड राउंड वॉर्म भी हो सकते हैं, पिन वॉर्म भी होते हैं, बट जो एनसाइक्लोस्टोमा होता है वो राउंड वॉर्म होता है, तो इस सेंस में इसको हम गलत ठहरा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर फिर। व्हाट आर टिफ्लॉफ्स? टिफ्लॉप क्या होते हैं? तो टिफ्लॉप होते हैं अंधा स्नेक, ठीक है, जो देख नहीं सकता है, अंधा सांप। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना है, पहचान करिए जल्दी से, जल्दी से पहचान करके बताइए। ऑफर मत दो सर, अच्छा चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास, ये हमने पढ़ा था, लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट, गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज काइटिन होता है, ठीक है, काइटिन होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 85% ऑफ ऑल नॉन स्पीशीज आर ऑर्थोपोड, सही है, फाइलम ऑर्थोपोडा कंप्राइज ऑफ वाइड वेराइटीज, ये भी सही है, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, अपेंडेजेस का मतलब लेग्स ही होता है। चलिए इसको मैच करवाइए, जेली फिश, क्रे फिश, वेल फिश, डेविल फिश, तो डेविल फिश कौन है? ऑक्टोपस ही है हमारा, ठीक है, ऑक्टोपस बाबा है ये, ठीक है, तो ऑक्टोपस हमारा क्या होता है? गोलू मोलू से होता है, ठीक है, तो छुएंगे तो आपको गुदगुदी मचेगी, ऑप्शन नंबर ए। जेली फिश की अगर बात करें तो जेली फिश किससे? सीलेंट्रेट या फिर निडेरिया से था, डी हो जाएगा। क्रे फिश और सिल्वर फिश आपकी थी ऑर्थ्रोपोडा से, ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होगा? इंसेक्ट, ऑर्थ्रोपोडा आपका इंसेक्ट किस में आता है? ऑर्थ्रोपोडा में तो आता है, वेल फिश क्या है? मैमल है, ठीक है, तो डी सी बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Which which of the from the following is a phylum of animals found in freshwater ponds, lakes and swamps, provides setae और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन? पैरापोडिया किस में देखने को मिलेंगे? तो पैरापोडिया आपको देखने को मिलते हैं हाँ एनालीडा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि बॉडी कैसी होती है? बॉडी होती है सेगमेंटेड, ठीक, सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेट हो देखने को मिलता है इसमें, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। 12th, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स किसमें से डेवलप होता है? यानी कि सर हिंदी में पढ़े दे रहे हैं, ऐसे जीव की पहचान करें जिसमें सुस्पष्ट मांसपेशीय ग्रसनी हो, उसको क्या बोलते हैं? एस्कैरिस, अदेम्सिया, जो भी लिखा हो देख लो, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसको बोलते हैं आपका एस्कैरिस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विच टाइप ऑफ लिवर वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर दैट रेज गैमेटेजिया अबव द मेन गैमेटोफाइट बॉडी एंड स्पोरोफाइट डेवलप बिलो दी स्ट्रक्चर? कौन होते हैं ये लिवर वर्ड? तो ये होते हैं लिवर वर्ड, कुछ याद आ रहा है आपको? लिवर खराब हो जाता है ब्रो लोगों का, पी पी के हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न वर्ड्स, ब्रो लोग मर्सिडीज से चलते हैं, मर्सिडीज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मियांड्रीना इज द जेनेरिक नेम ऑफ विच सीलेंट्रेट एनिमल, ठीक है, हैविंग सॉफ्ट ट्यूब शेप्ड
बॉडीज दैट लिव टुगेदर इन लार्ज वो, तो सी एनिमोन तो हमारा भाई सीलेंट्रेट ही होता है, ठीक है, नाम में सी लगा है बट फिर भी मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्शन है, बाकी तो जितने भी सी अर्चिन और बाकी सारे वो किस में आते हैं आपके, वो एचिनोडर्मेटा में आते हैं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल क्या होता है, ब्रेन तरह का, इस तरह का राउंडेड टाइप शेप होता है इसका। अगला क्वेश्चन है 15th, आइडेंटिफाई एन एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें कि द्विपक्षीय समरूपता नहीं होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें नहीं होती है, सिर्फ दो ही होते हैं हमारे, एक तो पॉरीफेरा में एसिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री होती है किसमें, रेडियल सिमेट्री होती है कार में, रेडियल सिमेट्री होती है सीलेंट्रेट में और एचिनोडर्मेटा में। तो सीलेंट्रेट एनालीडा ना, इसमें तो बायलेटरल होगी, मोलस्का बायलेटरल होगी, ऑर्थोपोडा बायलेटरल होगी, सीलेंट्रेट या फिर नेडेरिया। विच ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज अनसेगमेंटेड बायलेटरल सिमेट्रियल सॉफ्ट बॉडी विद अ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंस्ट्रक्शन एंड लैकिंग सीलोम। यहाँ पे कीवर्ड है लैकिंग सीलोम, सीलोम नहीं है, मतलब कि ये पोको से बिलोंग करता है, पोको या फिर प्लेटी से बिलोंग करेगा ये। पोको शुरू के तीन में आपका कोई सीलोम नहीं था। निडेरिया हो सकता है, टीनोफोरा हो सकता है, प्लेटी एलमेंथिस हो सकता है, बट पोरीफेरा तो कभी हो नहीं सकता है। बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल है तो भैया निडेरिया भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो भैया टीनोफोरा भी नहीं हो सकता है। उत्तर क्या बचेगा, सीधे बस खट 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 एलिमिनेट करना था एक एक कीवर्ड देख के। प्लेटियलमेंथिस। वाइट आंट का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, तुम बताओगे जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो अंदर रहते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे राउंड वॉर्म्स होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो निमाटोड होते हैं, जिनको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, तो वो एंडोपैरासाइट ही तो हैं, वो पैरासाइट ही तो हैं, हमारे अंदर का न्यूट्रिशन चूस रहे हैं। जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको यही तो प्रॉब्लम होती है, खाते तो बहुत हैं लेकिन खाना शरीर में लगता नहीं है। जब भी अपनी माँ, मतलब माँ अपने बच्चे को, नॉट अपनी माँ, माँ अपने बच्चे को ले जाती है डॉक्टर के पास और ये बोलती खाता तो बहुत है, दिन भर ठूंसता रहता है, ये जब देखो कुछ ना कुछ ठूंसता रहता है लेकिन शरीर में नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि पेट में पक्का इसके कीड़े हैं, क्योंकि जो राउंड वॉर्म जो कीड़े हैं इसका जो है न्यूट्रिशन चूस रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। चाहे तुम्हारे राउंड वॉर्म हो चाहे फ्लैट वॉर्म हो, ये सब तुम्हारे होते हैं क्या, ये आपके एंडोपैरासाइट में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फ्लैट वॉर्म। अगला सवाल ये है, मैच दी कॉलम। कितने क्वेश्चन सर करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस 6 क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद जाके देखना जो देखना हो, ठीक है। हाँ, हिंदी में करंट अफेयर नहीं मिलेगा क्या बैच में, हिंदी में है तो भाई सागर माँ तो पढ़ा तो हुआ है, ठीक है। तो अब अभी आते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ निमाटोड और ये। तो राउंड वॉर्म क्या होता है, राउंड वॉर्म होते हैं हमारे निमाटोड्स। ऑर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड लेग्स होते हैं किसमें, कॉकरोच में। चिनचुनाहट होती है किसको छू के, यानी कि स्पाइनी स्किन होती है किसकी, स्टार फिश की, विच इज़ नॉट अ रियल फिश। एंड आपका बच गया कौन सा प्रोटोजोआ होता है, अमीबा, बी ए डी सी। कहाँ पे बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर सी। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा से कौन बिलोंग नहीं करता है, काकरोच, मस्कीटो, स्कॉर्पियन, सिल्वर फिश, कौन सा नहीं है इंसेक्ट से, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। सर अरे बताया तो यार, ऑफर अभी होली 24 यूज़ करिएगा, ठीक है। और आपको कोड वोड वो मतलब जो डिस्काउंट है जितना मिलना होगा वो मिल जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या पूछा, इंसेक्ट। अब इंसेक्टा हमने पढ़ा था कि ये किस में आता है, ये आपका क्लास होता है ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है। और ऑर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा आपका क्लास होता है इंसेक्टा। और इसमें से आपके क्लास इंसेक्टा से कौन बिलोंग नहीं करता है, तो जैसे कि आपका एक तो जो स्पाइडर हो गया आपका, स्पाइडर इसमें ऑप्शन में होगा नहीं, है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, नॉट बिलोंग टू इंसेक्टा है ना, तो आपका कॉकरोच तो इंसेक्टा से बिलोंग करेगा। और आपका ये मच्छर भी होता है आपका,
इसका सही आंसर मेरे हिसाब से स्कॉर्पियन होना चाहिए, ठीक है। बिच्छू, बिच्छू आपका इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बिच्छू थोड़ा सा स्पाइडर की तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपका बिच्छू नहीं होगा, या फिर ठीक है, बिच्छू ही नहीं होगा, ठीक है, बिच्छू नहीं होगा आपका। 22 पे आते हैं। द डैश इज एन एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फाइलम कोडेटा। कोडेटा मतलब सीधे नोटोकॉट, खत्म बात। 23 पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब स्पॉन्ज है, ठीक है, यानी कि इसका ए हो जाएगा आपका। निडेरिया स्क्विड, सही है, ये भी इसी का होता है। मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा में आपकी जेलीफिश आती है, सॉरी, इसमें तो आपका ये ए आ जाएगा, ठीक है। और जेलीफिश किस में आती है, जेलीफिश आएगी निडेरिया में, तो ये डी में आएगा, ठीक है। मोलस्का जाएगा इसके स्किड के पास, ठीक है, क्योंकि ये गोलू मोलू टाइप इसकी स्किन होती है, तो ए डी बी कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। 24 बैला नोगुलस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स। तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी, बोलोनोगुलस, एम्फियोक्सस और हर्डमेनिया, ये बिलोंग करते हैं आपके हेमिकोडेटा से, ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मैमेलिया ऑफ एनिमल किंगडम। तो मैमेलिया फाइलम से कौन बिलोंग करता है, तो क्रोकोडाइल रेप्टाइल होगा, जिसमें कि 4 हार्ट चैम्बर होता है, भले रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल में 3 होते हैं। देखो भाई, जो एव्स होते हैं एंड जो पीसेज होते हैं, जो पक्षी होते हैं और जो मछलियाँ होती हैं, 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन होते हैं, उभयचर और रेप्टाइल, इनमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है रेप्टाइल का एक क्रोकोडाइल, जो कि रेप्टाइल है बट 4 हार्ट चैम्बर है। रैट होता है आपका मैमल, जो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है, अंडे दे के नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मस्कीटो बिलोंग्स टू, मस्कीटो आर्थ्रोपोडा। 27 स्नेल, स्नेल भाई छुओगे तो गुदगुदी मचेगी। मोलस्का, जल्दी जल्दी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, जल्दी से बताओ कौन सा गलत है। लीवर फ्लूक निमाटोड नहीं है, साइकन पॉरीफेरा नहीं है, प्रॉन आपका आर्थ्रोपोडा नहीं है, स्टार फिश आपके एचिनोडर्मेटा नहीं है, सारे के सारे हैं। लिवर फ्लूक आपका क्या है, लिवर फ्लूक आपका प्लेटी हेलमिंथिस है, फ्लैट वॉर्म है, प्लेटी हेलमिंथिस। आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हाइड्रा किसका एग्जाम्पल, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, कोरल हो गया, किसका एग्जाम्पल होगा, सीलेंट्रेट का एग्जाम्पल होगा, जिसको निडेरिया के नाम से जानते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप करेंगे सारे कर ही लेंगे आप, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप, जो 20 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी ज़्यादातर लड़कियां ही बच्ची मुझे दिख रहा है, लड़के तो इस समय रहा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि लड़कियों का तो WPL ख़त्म हो गया। हमारे लड़के लोग जो हैं, काफ़ियों की पैसा भी लगा होगा, है ना। ड्रीम 11 पे टीम बना है, पहले दिन तो एक्साइटेड हो गया। अभी शुरुआत वाले दिन है ना, तो शुरुआत वाले दिन पैसा भी झोंकेंगे, जब ख़त्म हो जाएगा तब क्लास लेने आएंगे। प्लांट किंगडम की PPTR मैंने कल इसलिए नहीं डाली थी, क्योंकि पूरा एक साथ ही पढ़ा है ना, तो आज दोनों की कंबाइन डल जाएगी। येप बाय, अच्छा ओके बाय, ठीक, हाँ बाय बाय बाय। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी कल आपकी क्लास रखें कि ना रखें, बाकी हम बता देंगे। कल शायद आपकी क्लास होगी, छोटा सा चैप्टर हम लोग कर लेंगे, नर्वस सिस्टम वाला, ठीक है। ब्रेन मतलब कर लेंगे, ब्रेन, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कल कर लेंगे, है ना, क्योंकि मंडे क्लास नहीं हुई थी ना। देखते हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली तो क्लास होगी, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो होगी शायद। 6 मंथ का ऑप्शन नहीं है कोड में, कोड दे दिया ना, होली कोड है, होली, ठीक है, होली यूज़ करना। और ये होली जो है सिर्फ कुछ ही दिन तक कोड रहेगा, देख लेना, ठीक है, मैक्सिमम होली तक। बाकी हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन ये होली कोड है एंड अभी एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, जिसको थोड़ा क्वेरी वगैरह हो तो यहाँ पे पूछ सकता है, लेकिन ऐसे फालतू क्वेरी मत पूछना, है ना, जो कुछ जेन्युइन हो वही पूछना, ठीक है। थैंक यू।